क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है? क्योंकि इस वक्त 25 से ज्यादा मुमालिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हालते जंग में हैं। जंग कौन कौन से मुमालिक लड़ रहे हैं? इसराइल जंग लड़ रहा है, यूएस जंग लड़ रहा है, यूएई जंग लड़ रहा है, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, सिप्रस, फ्रांस, इटली, यूके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, यूक्रेन, तुर्की, ग्रीस। तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। बरतानिया के साबिक सेनेटर नेटो कमांडर सर रिचर्ड शेरिफ का कहना है कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। रिचर्ड शेरिफ ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले और फिर ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर जवाबी हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दो बातें करूँगा कि मैंने चैनल छोड़ दिया था और वापस क्यों आया। चैनल छोड़ा इस वजह से था बिकॉज़ मैंने काफ़ी टाइम मेहनत की और मैंने देखा कि व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 50, 30, 40, तो इससे काम नहीं चलता। दोबारा क्यों आया हूँ? दोबारा फिर मोटिवेट होकर आया हूँ, बुलाया गया है मुझे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सोचो अगर कल सुबह दुनिया उठे और पता चले कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है, मिसाइल्स आसमान में उड़ रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं और पूरी दुनिया खौफ में है। लेकिन सवाल ये है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई तो दुनिया का क्या होगा? वर्ल्ड वॉर 1 ऐसी जंग थी जिसमें यूरोप समेत एशिया और अमेरिका ने भी भाग लिया। इस वॉर को लड़ने के पीछे कई कारण थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण एक गोली बनी। वो गोली जिसने ऑस्ट्रो हंगेरियन के होने वाले राजा को हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। सबसे पहले जरा तारीख को समझते हैं, थोड़े से इतिहास को समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई 1914 में और चली 1918 तक। इस जंग में लाखों लोग मर गए और दुनिया का नक्शा बदल गया। दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई 1939 में और 1945 तक ये वार चली और फिर यहीं से इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन जंग हुई जिसमें एटॉमिक बम यूज किए गए। दूसरे विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन एक जापानी सैनिक इसे मानने से इनकार कर रहा था। इसीलिए उसके ऊपर हजारों पर्चे गिराए गए थे जिनमें लिखा था कि युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन वह सोचता था कि ये सब दुश्मन की चाल है, इसलिए वह जंगल में छुपा रहा। वह नारियल तोड़कर और चावल खाकर जीवित रहा। जब ऊपर से विमान गुजरते तो उसे लगता था कि जापान अभी भी लड़ रहा है। ऐसे करते करते 30 साल बीत गए। फिर उसका कमांडर आया और कहा, युद्ध खत्म हो गया है, अब बाहर आ जाओ। उसने सलामी दी, बंदूक सौंपी और बाहर आया। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि वर्ल्ड वॉर 3 किन मुल्कों के दरमियान हो सकती है? आज की दुनिया में कुछ सुपर पावर्स हैं जो अगर आपस में टकरा जाएं तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। इनमें शामिल हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया वगैरह। अगर इनमें कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और ये लोग आपस में लड़ पड़ें तो 90% चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी। तो तीसरी आलमगीर जंग जो है, फर्क क्या होगा कि पहली 2 जंगें यूरोप में लड़ी गई, लेकिन अब जंग लड़ी जाएगी मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदला जा रहा है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका, इसराइल वगैरह की जो आपस में जंग चल रही है, ये वर्ल्ड वॉर 3 का अंदेशा है। ये वर्ल्ड वॉर 3 का ज़हूर हो सकता है। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर मुसलमानों के ऊपर हमलावर होंगे और हर अलम के नीचे 12,000 फौज, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? अच्छा, तो सवाल अब ये पैदा होता है कि इतनी ज्यादा कशीदगी के बावजूद वर्ल्ड वॉर 3 आखिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तो दरअसल इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो न्यूक्लियर वेपन्स का खौफ है। ये है हाइड्रोजन बॉम्ब, इस दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब। इसकी पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि ये दिल्ली को 2 बार तबाह कर सकता है। इस दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब को सोवियत यूनियन द्वारा 1961 में टेस्ट किया गया था, जिस दौरान इस बॉम्ब ने 50 मेगाटन TNT यील्ड प्रोड्यूस की थी। आज दुनिया में हजारों न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होती है तो ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएंगे और फिर पूरे के पूरे शहर सिर्फ चंद सेकंड्स में तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। कभी सोचा है एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे ईरान को तबाह कर सकता है, लेकिन कैसे? आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब में ऐसा क्या होता है जो इतना बड़ा धमाका कर सकता है?
सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, कोई भी सिंगल न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे बड़े देश को फिजिकली मिटा नहीं सकता, लेकिन वो एक बड़े शहर को मिनटों में खत्म कर सकता है। और जमीन पर न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर विंटर आ सकता है, जिससे होगा क्या कि धूल और धुआं इतना ज्यादा हो जाएगा कि सूरज की रोशनी तक कम हो सकती है। रशिया देश ने कहा है कि वो पूरी धरती को खत्म कर देगा अगर किसी देश ने उससे पंगा लिया। तो रशिया ने अपने देश के चारों तरफ 1 लाख न्यूक्लियर बॉम्ब का कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि ऑटोमेटिकली फायर हो सकता है अगर पुतिन और बाकी ऑफिशियल मर भी गए तब भी। अच्छा, जस्ट इमेजिन अगर तीसरी वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है तो आलमी जंग के जो असरात होंगे वो दुनिया पर कैसे पड़ेंगे। तो ग्लोबल इकनॉमी बिल्कुल तबाह हो सकती है, इंटरनेट और सैटेलाइट्स बंद हो सकती हैं, जिसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, खाने की सख्त कमी हो सकती है। अगर अचानक पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला हो जाए तो पहले 24 घंटों में क्या होगा? हमले के फौरन बाद सबसे पहले पूरी स्पेस कमर्शियल फ्लाइट के लिए ब्लॉक हो जाए। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए HQ-9 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे। आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्ल्ड वार 3 वाकई हो सकती है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वर्ल्ड वार 3 का खतरा हमेशा रहेगा, लेकिन ज़्यादातर मुल्क जानते हैं कि न्यूक्लियर वार की वजह से ऐसा होना ज़्यादातर मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं और उनको पता है कि ज़िंदगी की कीमत क्या है। इस वजह से अब ये ख़तरा लाहक हो सकता है इंसानी ज़िंदगी को, क्योंकि न्यूक्लियर बम मौजूद हैं। अगर तो जंग स्टार्ट हुई तो ज़मीन पर इंसानियत ख़त्म हो सकती है, इंसान का वजूद ख़त्म हो सकता है। Know the country with the most nuclear bombs in the world? Japan has -2. Netherlands has 10. Belgium has 15. Turkey has 20. Germany has 20. इसलिए दुनिया के लीडर कोशिश करते हैं कि बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो हों उनको बातचीत के ही ज़रिए हल कर लिया जाए, क्योंकि जंग मसले का हल नहीं है। वर्ल्ड वार 3 सिर्फ वर्ल्ड वार 3 ही नहीं होगी, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही होगी। इस वजह से लोग दुआ करते हैं कि वर्ल्ड वार 3 कभी स्टार्ट ना। इसी के साथ दें हमें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस टाइप की मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करें, बिकॉज़ हम घंटों की एडिटिंग और मेहनत के बाद एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपके सामने लेकर आते हैं। जब उस पर लाइक्स, व्यूज़ या लोगों की तरफ से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो दिल टूटता है। तो अगर आप चाहें तो हमारी वीडियोस पर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि इस टाइप की मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको देखने को मिले। बिकॉज़ अगर लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है हमें चैनल बंद करना पड़ेगा।